जो रिबलिंग आपने जो बाढ़ एक महीना भी क्लास इस पहले एक तो फिर ये है अपने सिलेंडर रिफिलिंग मशीन। जैसे सिलेंडर खाली हो गया सबसे पहले हाइड्रोलिक टेस्ट होगा। मैं जो इतना मैंने आपने सिलेंडर में बैठ दिया और उसका टेस्ट किया और उसमें गुंजाइश है इतना प्रेशर है तो वो फट जाएगा। तो ये जब फटेगा तो वही फट जाएगा इसका। तो फिर उसको खाली करके सुखा के सारा बह गया फिर इसका ये तो इसमें यहाँ लगेगी वो नहीं। फिर इसको चलावाएंगे जब मैंने 15 kg बढ़ना वो इसको सेट कर देंगे बंद कर देंगे पूरे रोड। फिर आगे जाओगी 15 kg होया ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी उससे ज़्यादा प्रेशर बढ़ता होगा। ये नए सिलेंडर आप जो ये सिलेंडर खरीदता है नहीं अपन सबसे पहले तो इसमें जो देखना चाहिए इसके हमने जो हाइड्रोलिक टेस्टिंग रिपोर्ट और जो इसके अंदर मैट है मोनोमोनिया फास्फेट वो टेस्ट करे रहेगा। क्योंकि नहीं हमें ज़्यादातर आप देखोगे चून मिलेगा उसको थोड़ा काट के बाल्टी में पानी में घेरोगे नीचे उठेगा एक आग लगी उस पर चलाओगे नीचे गिरती है। अगर ये मैप हो या दोबारा ये फिर कई टाइप के हैं 9 किलो के भी फोम के भी है ये सारा एक वो कड़ा पुराना सिलेंडर इसके टेस्ट होते हैं। एक तो हर रोज होगा उसमें तो इसको दाढ़ा पोछा कराया और एक पास तो फिर होगा वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट में वैसे इसको खोलना नहीं आपे वैसे ही तो फिर होगा मंथली। मंथली में क्या काम कराएंगे इसको खोलना है या खोलना वो दूसरी ये इसके में एक तो सुराख इसके अंदर और एक इसके अंदर सुराख ये वाइन कोड होगा ये कोड होगा। अगर इसके अंदर कोई तापमान बढ़ गया इसमें से निकल गया अपने आप सेट हो जाए। अगर आप इसको चलाओगे ये लोग खोल के इसको ऐसे करेंगे ये पंक्चर हो जाएगा इसका। पंक्चर होने में इसमें गैस निकलेगी गैस यहाँ ऊपर से दबाव डालेगी तो यह ट्यूब है नीचे सारा करके इसका ना ऊपर। अगर मैंने आप कहीं डेमो दे रहे हैं बंद हो गया फिर इसको सीधा कर दो तो वो गैस नहीं चलेगी ना उल्टा कर दो तो पानी पूरी कुछ को नहीं वो उसके बारे में बता दीजिए। हाँ जो रहा जो तो पैनल है जैसे मतलब बड़ी बिल्डिंगें होगी उसके में ये पैनल लगेगा। पैनल लगने के बाद इसमें ये पता चलेगा कि वो कौन सा फ्लोर है इसमें सारा वायरिंग जाओगी ये स्मोक डिटेक्टर होगी साथ में ये ट्यूब करेंगे। अजय मैंने ये आग लगी ये दो काम करेंगे एक तो इसको सूचित कर दिया दूसरा तो अपना प्रत्येक बिल्डिंग के अंदर एक आपके कंट्रोल रूम बना हुआ चाहे कोई फैक्ट्री हो या बड़ी हो लेकिन ये ना बना वैसे होना चाहिए। तो वहाँ आपका फायरमैन जो भी सेफ्टी अधिकारी को बैठेगा तो उसका ये पैनल होगा। पैनल वो बत्ती देखेगा कौन सी चल है मैं ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर ये लाइट को नहीं गई लाइट होती तो सारा जल गया तो फिर वो बत्ती देख के उसे में वो वहीं जाओ अपने आप पे सप्री कर फिर एक जाओ पंप रूम में जहाँ 5 पंप होंगे एक डीजी पंप होगा मैंने लाइट चली गई तो वो चलेगी 2 जोकी पंप हो गए एक मतलब सप्री कलर के लिए या एक बदल जाएंगे उन जोकी पंप का क्या काम है। जैसे आपने एक बाल्टी पानी की ले ली वो चलेगा एक बाल्टी पूरी करके उतना ही प्रेशर मेंटेन करके अपने आप बंद कर देगा। अगर मैंने आएगी लेगी पहले तो जोकी चलेगा जोकी पर इतना पानी नहीं पहनता वो फिर मेन इलेक्ट्रिक पंप है वो चलेगा तो वो चलने के बाद
आगे कार्रवाई से। अगर मैंने उससे भी पानी पूरा नहीं होता तो फिर डीजी सर पड़ेगा। और एक ये जो ये लाइन होगी या डीजी का उसका कनेक्शन है इधर समप्रिकलर, इसका में एक वो होगी नॉन रिटर्न वाला का ये काम है, पूरा तो पानी ढूंढना तो जान नहीं है उधर जान। मैंने समप्रिकलर है, आपने ये कोई हाइडेंट वगैरह होती है वो ही समझता है, इसकी एक बूंद भी उधर नहीं है। समप्रिकलर चल पड़े तो यो पानी बना ले सकता, समप्रिकलर 24 घंटे पानी के पूरा। फिर उसके अंदर होते हैं कलर, ऑरेंज, येलो, ब्लैक होगा रसोई में, क्योंकि वहाँ तापमान वैसे ही रहा रसोई में। और कई बड़ी बड़ी भट्टियाँ भी हो है, जो ये आपने गोबर गैस प्लांट है उसका में भट्टी चला तो उसका में ब्लैक लगेगा, क्योंकि वहाँ उसका देखा जाएगा इतना तापमान तो है ही, उस टेम्परेचर से अधिक हटाएगा। और जो नॉर्मल रेड बड़ा लगा दिया उसमें तो जल्दी चल पड़ा, वो अपना काम ही होने पड़े, ये देखा जाए। फिर इसका नाम है यही कराएंगे स्कोर ड्रिल, क्योंकि फायर ब्रिगेड के अंदर और आम आदमी में फर्क होना चाहिए लोगों का। मिलिट्री पुलिस इनके अंदर अनुशासन जरूरी, अनुशासन कैसे पैदा होगा वो स्कोर ड्रिल कराऊंगे जाऊंगा। तो स्कोर ड्रिल के लिए गुरुजिया ने क्या पहले हम 15-20 क्लासेस स्कोर ड्रिल, क्योंकि जैसे BA सेट भी लगाना है, कोई अधिकारी है या उससे कैसे बातचीत करनी है, खड़ा होना रोड सारा, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर होगा वो ना तो कर ही नहीं सकता। जैसे कह दिया भाई ये पाइप उठाओ, उसकी उठाना है ना नहीं करेगा, ये सब स्कोर ड्रिल के अंदर पैदा करेगा। फिर उसके बाद दिन में हम करेंगे सवेरे, वैसे जो बड़ा ज्यादा जो टाइम होया वहीं जो इसकी हॉस्टल की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा तो ऐसे होता है 6 बजे उठाओ, हम देते हैं उनको एक कप चाय सुबह, फिर 6 बजे उठा के 6:30 बजे ग्राउंड में जाओ, 6:30 तो वो 8 बजे आओ ग्राउंड में जाओगे डांगे, फिर 8 से 9:30 तक अपना चाय नाश्ता, फिर 9:30 बजे के 9:30 तक 1 बजे लग लगेगी उसकी क्लास वही लगेगी तो प्रैक्टिकल। अगर ओज पाइप चल रहा है तो क्लास में ओज का बारे में पढ़ाएंगे, फिर 1 बजे आएंगे खाना खाएंगे, 3 बजे फिर ग्राउंड, 6 बजे आएंगे, 6 बजे आएंगे 8 बजे खाना, फिर उनकी क्या काम करते हैं हमें भाई आगे इन्हें कहीं जाना है तो जितने बंदे होंगे उनकी 2-2 की ड्यूटी लगाते हैं। भाई आपने शाम में 9 बजे तक सवेरे 6 बजे तक, जैसे आपने देखा वहाँ पुलिस स्टेशन में ही था, उसी तरह ट्रेनिंग सेंटर में वो रहेगा, वो 2 घंटे हो जाएगा, 2 घंटे हो, ताकि वो ट्रेनिंग सेंटर की ये प्रोसीजर होता है। अब गुरुजिया ने या आपके सहयोग से जो चला हमारा 1 दिन का क्लास देगा, उस दिन बच्चा पर निर्भर करता है। बच्चे अगर ज्यादा आवेंगे जो किसी ने सीखना है तो हम उस दिन पूरा नहीं, अगर जो बच्चे कम आवेंगे यूँ मान लो कम से कम 3-4 घंटे, क्योंकि एक भी टॉपिक ले लिया ना प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल का, तो इसमें अपन बच्चों को एक चीज और देखना है कि वो कितना दावा है, क्योंकि ये 3 महीने का बेसिक ग्राउंड है उसमें ज्यादा जोर देवाने हमें फायर, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर जो बाहर निकलेगा नहीं उसकी जरूरत को नहीं, किसी का गला हाथ फैलाना अपने आप ऐसे कि मोटरसाइकिल पाया दुकानों में, मॉल में, स्कूल में सारा जाओगा, वो ले आओगा अपने आप एक मशीन ले 15,000 रुपए की, 2,500-3,000 की है जी, पाउडर है जी, मतलब 20,000-30,000 का उसका आप गले ले कर उसके पैसे, एक उसको हम सिखाएंगे ओस के बारे में, जो 3 मिनट ओस के बारे में, कैसे पाइप पीछेगी फट गया तो कैसे, फिर थोड़ा फिर उसको देंगे थोड़ी नॉलेज BA सेट की, मैं जिस वातावरण में हमें सांस लेने में और वहाँ फायर फाइटिंग करके तो फिर थोड़ी गैस की वो बात में, क्योंकि टाइम अगर ये क्लास कंटिन्यू करे फिर तो पूरा वो उनके टाइम पर निर्भर करे। अच्छा, प्रैक्टिकल में भी उनको सारी एक्टिविटी कैसे बुझाओगे, गैस कैसे बुझाओगे,
वो अगर ये तत्व हमने पानी में गिर दी तो बढ़ा के बोल देंगे। और कौन से जो केमिकल है भाई तेल में रखना है या बाहर निकाल देना अपने आएगा पकड़ लेंगे। ये कई बार आपने जादूगर नहीं देखे, वो ये काम करेगा, वो लगाएगा उसमें दे दे पानी मार गया है। आप इन उससे तो बहुत तगड़ा जादू करेगी भाई, पानी से आग लगाए थे, लेकिन वो केमिकल रखा हो, अगर उस केमिकल में पानी गिर दिया तो भी आग लगती। अलग अलग उनके गिर हैं केमिकल। एक उनको हम देवांगे कि भाई जो भी ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये जितने भी ट्रक था, क्योंकि जो मेन हाईवे है उस पर हर प्रकार का केमिकल था और उस केमिकल के अलग अलग गुणधर्म, अगर जब नहीं है पता तो उस केमिकल पे एक केम कार्ड छपा होता है, आप देखो पीछे एक सपोर्ट से, तो उस पीछे भी होगा, आगे भी होगा, इस साइड भी होगा, इस साइड। क्योंकि अगर मैंने किसी कैंटर में आग लगी, वो चल रहा, मौके पे ड्राइवर भी मर गया, उसका कैलेंडर भी गुजर गया, तो फिर मैं गाड़ी लेके गया, तो मैं कैसे पता करूंगा कि भाई इसमें क्या चीज है और क्या फायर फाइटिंग करनी। मैं उसका स्कैम पढ़ूँ, वो एक साइड तो मुझे दिखाई देगी, चाहे तो यहाँ दिखाई दे, यहाँ दिखाई दे, एक दिखाई, उसी में 1 2 3 नंबर में वो सबसे पहले तो हमने देखा होगा हमारे सेफ्टी का इसमें काम है, मैं मुझे सेट लगाना है या उसका मेरे ऐसी रिएक्शन हो मेरे बॉडी को भी आघात बना रही हो, फिर उसमें तेल पानी करना है, होम करनी है, क्या चीज करनी है वो बता, फिर हमने उसमें वो भी दर्शावेगा कि भाई ये आग लगी तो ये एरिया खाली करवाना है या नहीं करवाना, वो सारी चीज तो हमें टाइम कार्ड उसको, ये मतलब जितने भी फायर के पोस्ट के किसी के पास नहीं, हम जो आपका सहयोग गया, मेरा मेन मकसद जो है मैं बच्चे अपना राष्ट्र की तरह कुछ मारा क्या कर, मैं सोचती हूँ इसी उद्देश्य से बहुत बढ़िया आपने ये है जी। हाँ ये ऐसे है साहब मैडम जी, एक मिनट मैं आपको बात बताऊँ, जैसे डब्बा वाली में काटना स्कूल के अंदर वो थी मेरी पुरानी, उसके में डिब्बा वाली कांड में क्या था कि मैं आप कोई भी काम करा उसमें ये देखना चाहिए इसमें अगर आग लगी तो हम कहाँ से निकला। उनने जैसे ये हो गया पूरे लगाए दिया, पूरे तो बंद, यहाँ ट्रांसफार्मर था मेन गेट के पास, ट्रांसफार्मर में आग लगी, एक बुजुर्ग सा आया वो गैस था बड़ी, अच्छा फिर उसमें ना लाइलॉन का कपड़ा था सारा, कुर्सियां प्लास्टिक की थी, वो बड़ी की डीसी का काटना में वो बचाने के चक्कर में बहुत सी जाने थे। अगर ये फायर का नियमों का उपयोग किया था बड़ा अच्छा नंबर 1-2%, क्योंकि हम कोई भी बिल्डिंग हो उसको यूज करने से पहले फायर सेफ्टी का लाइसेंस लेते हैं। जब फायर सेफ्टी में उसमें नियम होते हैं अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से भवनों को भी अलग अलग बातों में कर दिया, भाई ये रेजिडेंस है, रेजिडेंस में रहोगे तो कितने परिवार है, खाने की भी व्यवस्था सोने की है, उसके हिसाब से ये होना चाहिए, होटल में ये होना चाहिए, गैस प्लांट है तो उसमें ये प्रोग्रेस है, उस करके अगर उनको प्रयोग किया जाए, क्योंकि मैंने आपकी या कोई भी पैरामाइज फैक्ट्री है आपने अपनी सुरक्षा प्रबंध करें, वो ये नहीं कहते कि भाई यहाँ आग नहीं लगेगी, वो आग लगी तो उसे टाइम सिस्टम चालू है, जब तक फायर ब्रिगेड आओगी तब उसको पहले नहीं देगा। जिस प्रकार अपना कोई भी चोट लगे या फिर फर्स्ट एड को यूज करते हैं ताकि डॉक्टर आओ वो मरीज को ज्यादा दर्द ना हो और उसका घाव देखना, फिर तो वो डॉक्टर करेगा सारा ऑपरेशन करना के इसे थे आपको रिसर्च की मैं वीडियो में वो दिखाऊंगा। अगर आग लग जाती है 3 मिनट का उसके ऊपर कोई भी अग्नि सुरक्षा का उपाय नहीं किया गया तो वो कोई भी विकराल नहीं था, इसलिए हमें सारा सिस्टम तो मुझे देख। फिर ये रही बात सिलेंडर, आग लग जाएगी कोई भी वो क्या काम करेगा, बात सब अपनी जान बचाने करते हैं, इसको वही चलाऊंगा जिसको आग के बारे में नॉलेज है, भाई मैं चलाऊंगा। जो ये फायरवॉल है इसका क्या काम है, जैसे यहाँ आग लगी
आप ये पूरे घड़िया में तो डरा मात्र लोग या गर्म होगी बैठ के इसका मतलब केमिकल निकल आता है। इनकी वजह ये था क्योंकि जैसा फिर हम मॉक ड्रिल कराते हैं इनको, जो भी स्टूडेंट हो गए इनको मॉक ड्रिल भी करवाएंगे। 2-3 मॉक ड्रिल ये होती है, एक तो एग लगाया पता नहीं किस टाइम से, एक हमें अपने आप एग लगाओ प्री प्लान बनाया कि भाई ये मेडिकल सुविधा देगा, मैं एग बुझाऊंगा, ये कैजुअलिटी बनेगा, इस जगह एग लगाएंगे। उस पैरामाइज के डायरेक्टर या ओनर से पहले मीटिंग होगी, मीटिंग होने के बाद फिर उसके अंदर वो पार्टी बनानी चाहिए, ये पार्टी है और इसको हम वो कराएंगे। फिर एकदम एग लगेगी, वो आवेगी अपना 80 में मॉक ड्रिल हुई थी, 23 में तो ये पुरानी बिल्डिंग बनी किला, हाँ इसमें मैंने करवाई थी इन मिलिट्री वाला। तो इस टाइम में बिल्कुल वहाँ पुलिस भी होगी, एक्चुअल में एग लगाएगा और फिर वो जाएगा उस एग को ही बुझावेंगे, फिर वहाँ से जो कैजुअलिटी उसको ले आवेंगे, ले आने के बाद फिर जो अपना एरिया होता है खाली एरिया वहाँ पर इकट्ठे होंगे सारे, उसमें आप रोल कॉल करने में हमें ये पता चलेगा कि हमारी फैक्ट्री में या पैरामाइज में इतने कर्मचारी इतने बंदे रोल कॉल में इतने हुए, तो जब में डिफरेंट पाएगा आपको दोबारा अगर पूरी फिर उसके बाद फाइल के बारे में वो लेक्चर है बुझाना या वो फाइल का बस बहुत ही ज्यादा होता है। चल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया समझाया आपने। देखो मैं बताऊं मैडम जी, अगर जो भी ये संस्था चला रहे नहीं, अगर आपका सहयोग है, जो बच्चे आप दोहराओगे वो अगर जो अपने आप दूसरे का आगे हाथ नहीं मिलाएंगे नौकरी, अब जैसे आपसे हमने सुना, अब हमारे में कॉन्फिडेंस आता है, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि काउंसलिंग के टाइम आप बता सकते हैं। ये भी एक बात बता, जैसे वो कह रहा था नहीं कंबल, ये मंदिर सिलेंडर को कंबल गिरेगा उसको पता तो ना चाहिए, पहला बेल अजय वो कर दिया हाथ रखे उनको चीजों की पहचान ये पता नहीं है। ये हो सिलेंडर में तो ये जाओगी इतने बीच में आएगी ये उठा कर ऐसे कर करे जरूरी ऐसा है प्रैक्टिकल। फिर अब जैसे जो अपना वो सिलेंडर आपने देखा होगा रामायण में एकदम बर्तन बात देंगे आप उसको जे अलग है ऐसे तो चल क्या तो कुछ नहीं जाएगा नहीं जानने उसको किसी चीज का खींच के बाहर ये कब खतरनाक है जब लीकेज, अगर लीक हो गया मैंने यहाँ काम कर यहाँ से लीक हो गया तो हवा है, हवा के साथ गैस मिलेगी जवन सी फटता है जी। ये पूरी गर्मी पर जब कम होगा इसके अंदर जो है आप जो वेल्डिंग करा वो टेम्परेचर पर जाएगा। आप इसको सिलेंडर को कभी भी ना लेके ना हो, इसको क्या काम करो पानी दे दो ठंडा कर, अगर यहाँ से लिक्विड या गैस लिक्विड जल्दी फटेगा ये जब इस पर आपने रेत गेट दिया तो रेत गेट दिया गैस से ना तो गुण सील जाए तो यार रेत में वो लिक्विड है तो उस पर रेत के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगी, वो बढ़ेगी तो रेत गर्म होगा, रेत गर्म होगा तो ये भी गर्म होगा। इसके अंदर 85% एलपीजी बैठ जाती है, 15% खाली रखना जाता है। 15% खाली रखने में जो इसमें गर्म होगा नहीं इस खाली में जाके तरल तक पूरे बह रहा होगा नहीं, लिक्विड में नहीं होगा तो उसमें होगा पानी ठंडे ऑक्सीजन कलर मिलेगा और फिर आप वो दिमाग का बर्नर का मेरे को नीचे सुराख है वहां से ऑक्सीजन और एलपीजी दोनों। अच्छा इसकी कोई समय नहीं होती, इसके अंदर 0.03% मक्खन टाइम मिला जाता है ताकि लीक होगा न सके। इसको अगर पानी में छोड़ दोगे लड़की पानी में ऊपर आएगा, इसको खुले में छोड़ दो पानी गिर और या फिर वो नहीं भी नहीं बांटते हुए प्लास्टिक की इसको मुंडे मारोगे तो जिस प्रकार अपन साइंस में सिखावागे वे एक मोमबत्ती में गिलास के ऊपर रख के गिलास तरह रखने दो बुझे उसे तैयार आया है बुझेगी फिर पानी गिर के रेगुलेटर और रेगुलेटर नहीं बंद कराया तो फिर वह गैस चलेगा।
और फिर जब मैंने आपका रेगुलेटर बिल्कुल खराब हो गया तो इसको रेगुलेटर को एक साइड में कोई एक सफेद डिग्री नहीं आपके साथ में वो लगा ये अगर ये लीकेज हो गया बहुत ही मतलब आने का सबसे ज्यादा इसमें कचरा लीकेज है तो आप इसको बदलो नहीं बदला जाता तो इसको आप उठाओ और बदलो। अभी 2023 में जो ये नगर पालिका का ऑफिस है इसके पीछे नया सिलेंडर ले आया, अगर लटका